यदि हम व्याकरण की दृष्टि से देखें, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। तो सत चित आनंद तीन शब्द बनते हैं। अगर व्याकरण की दृष्टि से उनको पृथक किया जाए तो सत चित आनंद इति सच्चिदानंद। तो जानने योग्य क्या है, पहले तो ये जाने कि सच्चिदानंद क्या है, माने सत्य क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है। सत्य कहते हैं सज्जनों भगवान को, गोविंद को, परमात्मा को, अविनाशी को, जो पहले भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में जो शेष बचेगा वो भी सत्य है, वो भी परमात्मा है। तो अविनाशी जो हर स्थिति में एक रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं, वो भगवान परब्रह्म परमात्मा, उन्हें सत्य कहते हैं। दूसरी बात आती है सच्चिदानंद रूपाय। तो सत्य चित, चित मायने होता है प्रकाश। हमें आपको हमारे कार्यों को संपादित करने के लिए, चलाने के लिए, अगर लाइट चली जाए, बिजली गुल हो जाए, भोजन करना है तो चिमनी जलानी पड़ेगी, मोमबत्ती जलानी पड़ेगी, इन्वर्टर का सहारा लेना पड़ेगा, या दिया तो जलाना ही पड़ेगा, तब भोजन कर पाएंगे। मैंने हमें अपने कार्यों को संपादित करने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए, हमारी क्रिया को संपन्न करने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। पर जिस परब्रह्म परमात्मा को कभी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाशवान है और अपने प्रकाश के द्वारा समस्त ब्रह्मांडों को प्रकाशित करते हैं, अपने प्रकाश से सूर्य को प्रकाश देते हैं, प्रकाश के द्वारा समस्त। तीसरी बात आती है भैया आनंद की। अपने प्रकाश से सूर्य को, आनंद क्या है? कुछ तत्वों में आनंद की अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं। पत्ता खेलने वालों को पत्ता खेलने में आनंद आता है, चौपड़ खेलने वालों को चौपड़ खेलने में आनंद आता है। कुछ तत्वों में आनंद की अपनी, जिसको ज्यादा गर्मी लग रही हो एसी के कमरे में बैठा दो, उसे आनंद आएगा, वो कहेगा बड़ा आनंद आ रहा है। पर सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, आनंद इस संसार में कहीं है ही नहीं। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। अपनी आत्मा में परमात्मा को पहचान लेना ही आनंद है, क्योंकि आनंद बाहर नहीं होता, आत्मबोध हो जाना आनंद है। अपने स्वरूप को पहचान लेना, इसे आनंद परमात्मा का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और वो समस्त संसार की, समस्त विश्व की उत्पत्ति विलय उसके कारण है, जिनकी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, स्मरण मास से समस्त सृष्टि बन जाए और फिर वो लीन करने। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे विश्व की उत्पत्ति का हेतु है, माने कारण, वो परब्रह्म परमात्मा। फिर तापत्रय विनाशाय, ताप माने बुखार, गर्मी, त्रय माने तीन, विनाशाय आज का प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी उन तीन प्रकार के तापों से जल रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। मैंने कोई तन दुखी है, किसी को अपने शरीर से पीड़ा है, शरीर में कोई रोग हो गया उससे परेशान है, तन दुखी। कोई मन दुखी, किसी को मानसिक चिंता है, मन दुखी। किसी के पास धन का अभाव है, वो धन के अभाव के कारण दुखी है सज्जनों। तो दुखी तो है। अच्छा चलिए, हमको आपको हम तीन श्रेणी में बांट लें। जो धनवान है, श्रेष्ठ है, अपार धन संपत्ति है, वो भी दुखी है, वो भी सुखी नहीं। रात में सुख की नींद सो नहीं पाते। क्यों? कोई डाकू नहीं आ जाए, चोर नहीं आए, डाका नहीं डल जाए,
तो कहाँ सुख की नींद सो पा रहा है। मध्यम प्रकार के लोगों को ले लीजिए, हम और आप हैं, तो हमको भी भैया बड़ी चिंताएं हैं। हम बच्चों से कहते बेटा ऐसा कर लो, बेटा कहते नहीं IPL देखना मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये भी दुख का कारण है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनवन रहे तो पास मजदूरों को ले लीजिए, बेचारे दिन भर दवाई फेंके, सोयाबीन लगाए, मूंग उपजाए, पानी लगाए, 150 रुपए मिले, शाम को सामान खरीदे, घर वाली को ला कर दें, 4 टक्कड़ बनाए, 2 खुद खाएं, 2 पत्नी को खिलाएं, 2 बच्चों को खिलाएं, पर सुखी है कौन? दवाई फेंके, सोयाबीन लगाए, मूंग। तो जिस सुख की कामना करते हुए जीव दर दर भटकता रहता है, घूमता रहता है, उसे भी सुख नहीं मिलता। तो सूत जी कहते हैं उन ऋषियों से कि संसार में कोई सुख ही नहीं। बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत धन कमाए, सोचा कुछ और कुछ कमा ले, कुछ जमीन खरीदी, फैक्ट्री डाल ली, फिर सोच रहे हैं इसमें जो आय होगी ना हमारे बच्चों तक की व्यवस्था कर दी, अब नाती और पोते होंगे उनकी व्यवस्था करना है। रजिस्ट्री कराकर घर आए, कूलर चल रहा है, बैठ गए कि इनके लिए क्या कर सकता हूँ, शुगर फैक्ट्री लगा दूं, वेयर हाउस बनवा दूं, क्या व्यवस्था कर दूं कि धन का आगमन होने लगे, वो ये पंछियों के खाते में जाए सीधा। अब नाती और पोते होंगे उनकी व्यवस्था करना है। 2 नाती दौड़ते हुआ है, दादाजी चलिए, दादी जी बुला रही हैं आपको, भोजन बन गया ना, वो यहाँ आते हैं। 2 बार आए, पर वो विचार में ही पड़े हैं एसी कूलर की हवा खाते हुए कि क्या कर सकता हूँ उनके लिए मैं भी। 2 नाती दौड़ते हुआ विचार कर रहे हैं, 8:30 बजे रात्रि में 2 बार आए, और विचार करते करते क्या हुआ, 9:45 बजे एकदम निगूढ़ी श्वास ही रुक गई, हार्ट अटैक आ गया, गोविंदाय नमो नमः, वो थाली लगी रही, दादी बुलाती रही, नाती आए, पर उसे भी ग्रहण नहीं कर सके। तो सुखी कौन है? अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, यदि तुलसी खुद चल बसे, फिर आयो के ही काज। आप देखो, विचार करो सज्जनों, अभी 1 वर्ष का ही गैप हुआ है, 2021-22 में कैसा कोरोना आया। जिनके बड़े बड़े संग मरमर के महल थे सज्जनों, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, उस घर में दीपक जलाने वाले नहीं बचे। पर जिसने धर्म कर्म किया था उसे अस्पताल में पलंग भी नहीं मिला, नीचे पड़ा बाटना लगवा के और सुरक्षित वापस आ गया। और जिन्हें मंत्री मुख्यमंत्रियों ने भर्ती कराए, कैबिनेट मंत्रियों ने पलंग दिलाए, वो लौट कर नहीं आए। तो क्या मतलब काय का अरब खरब का द्रव्य बताइए। सूत जी कहते हैं कि अरब खरब नो द्रव्य है, उदय अस्त नो रात, यदि तुलसी खुद चल बसे, फिर आयो कोई काज। क्या मतलब? तो बड़े से बड़ा व्यक्ति सुखी नहीं, मध्यम वर्ग का व्यक्ति सुखी नहीं, छोटे से छोटे व्यक्ति सुखी नहीं। किसी को मानसिक चिंता रहती है, मन की चिंता ये होती, किसी को बता भी नहीं सकते। तो बड़े से बड़ा व्यक्ति सुखी नहीं। अगर घर में 3 दिन बहू भोजन ना दे तो हम किसको जाकर बताएंगे कि बहुएं हमारी बहुएं हमारा अपमान करती हैं, बेटे सुनते नहीं है, किसको बताएंगे भैया? रहना तो उनके ही बीच में, तो कह सकते नहीं है। वो मानसिक चिंता है कि बेटा हमारी आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, हम जैसा चाहते हैं वैसे हमारी बहुएं नहीं करती। तो प्रत्येक व्यक्ति चिंतित है। सूत जी ने कहा भैया ये संसार सागर है, इसमें कोई भी सार नहीं। सार है तो भगवान के चरणों में ही सारा सार है। तो कहा कि मैं तुम्हारे भाग्य की सराहना करता हूं। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति भगवान के चरित्रों को पूछते हो। सूत जी कहते हमारे पास बहुत से लोग आते, कोई कहेगा कि गुरुजी हमारे बेटे का विवाह हुआ है, ये बहू गर्भवती है, बता दीजिए बेटा होगा कि बेटी होगी हमारे बेटे का। कोई कहेंगे बाजू में मेड़ से लगा हुआ खेत बिक रहा है पड़ोसी का, लेकिन वो हमें नहीं देना चाहता, ऐसा कुछ करिए वो हमें मिल जाए।
तो हम तो लगे अपनी व्यवस्थाओं को बनाने में, वो हमें मिल जाए। पर तुम्हारे भाग्य की सराहना करता हूं कि तुम भगवान को प्राप्त करने का मार्ग पूछते हो। अरे भैया, जिस मार्ग को मैं बताने वाला हूं, जिस कथा को मैं सुनाने वाला हूं, वो कथा सुनने का अधिकार कभी कभी उन देवताओं को प्राप्त नहीं होता जिनकी हम यज्ञ में वंदना करते हैं। जिस मार्ग को मैं सुनाने वाला हूं, कहा ये सुख शास्त्र जब महाराज परीक्षित स्थापित हुए, जिनकी उनका कल्याण करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ की। तो देवता लोग आए, एक स्वर्ण कलश लिए, उस स्वर्ण कलश में अमृत भरा और सुखदेव जी से आकर निवेदन करते हैं कि गुरुजी अदला बदली कर लीजिए। तो देवता लोग आए, एक स्वर्ण कलश, क्या अदला बदली कर लीजिए? कहा ये महाराज परीक्षित ये तो स्थापित हुए हैं, इनको मृत्यु का भय है ना, तो हमारे पास जो अमृत तत्व है उससे इनकी मृत्यु टल जाएगी। और हमारे पास, आपके पास जो कथामृत है वो हमको दे दीजिए। सुखदेव जी व्यास आसन पर विराजमान है, विचार किया कि भैया अच्छे सौदागर आए, भगवान की कथा को खरीदने वाले, भगवान की कथा का व्यापार करने वाले एवं विनिमय जाते, ये व्यापार नहीं तो और क्या है, व्यापार किया अच्छे करने वाले एवं अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाए, चलो जीवन दर्शन का लाभ हो जाता है। पर वो अमृत तत्व भी कभी कभी हमको संकट में डाल देता। अमृत पियो, उम्र बढ़ाओ, चलो ठीक है, अमृत के द्वारा अच्छे कार्य किए, जीवन बन गया, तो हमने स्वर्ग की प्राप्ति कर लिया, स्वर्ग भी हमको प्राप्त हो गया, पर वो स्वर्ग भी दुखदाई हो जाता है। हम मनुष्य लोक में आए, मृत्यु लोक में आए, मानव बने, जीवन में बहुत कुछ कमाया, बैंक में खाते खुलाए, और बैंक में हमारा जितना पैसा होगा हम जब जब विड्रॉल भरेंगे, चेक भरेंगे, तो हमको मिलता जाएगा। पर जिस दिन खाता जीरो बैलेंस हो गया, धन हमारा समाप्त हो गया, उस दिन कितने विड्रॉल भरे, कितने चेक भरे, हमको बैंक से पैसा नहीं मिलने वाला। वो कैशियर, वो मैनेजर कहेंगे भैया जितना कमाए थे, जमा किए थे, वो तो सब निकाल लिए, अब जाओ कमाओ, फिर आओ, फिर निकाल लो। खाता जीरो बैलेंस हो गया। तो कुछ साधना के द्वारा स्वर्ग तो प्राप्त कर सकते हैं, कुछ दिन स्वर्ग के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो पुण्य समाप्त हुए तो कुछ साधना, कहा यह मत कर, यह विषय न भाई, और स्वल्प स्वर्ग अंत दुखदाई। तो स्वर्ग भी अंत में दुखदाई हुआ। सुखदेव जी ने विचार किया, कहाँ भगवान की कथा, पारसमणि होती है, हीरामणि होती है, लोहे को स्पर्श कराने वाली पारसमणि कहते हैं, तो मेरी कथा मणि के समान। फिर सोचा कि जो व्यापार करने आए हैं, देवताओं की कथा को खरीदने आए हैं, अदला बदली करने आए हैं, वो भगवान के भक्त नहीं हो सकते। भगवान की कथा प्राप्त होती भगवान के भक्तों को। अगर इतनी कथा अमृत के प्रेमी हैं तो कलश वहां रखते, बैठते और श्रवण करते, तो वैसे ही यहाँ तो बट रहा है ना मिलता। पर नहीं, ये व्यापार हुआ कि इन्हें हमको अमृत पिलाइए और हमको हरि कथा दीजिए। विचार किया, क्वा सुधा, कहाँ अमृत, क्वा कथा, कहाँ भगवान की कथा, हरि कथा। मानव जीवन को धन्य बनाने वाली, इसलिए अभक्त जानकर सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से कि अभक्त जानकर देवताओं को सुखदेव जी ने कथामृत नहीं प्रदान किया। सुखदेव जी ने विचार किया, प्रदान
कि अमृत पान करने वाले व्यक्ति को गिरना पड़ता है, पर कथामृत पान करते करते सज्जनों मन पवित्र हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है और फिर भगवान से ही आत्मा का मिलन भगवान से हो जाता है। देवताओं ने विचार किया, जब हरि कथा नहीं मिली, व्यापार में सफल नहीं हुए, बोले ठीक है ना, देवताओं से बड़े तो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पास गए, अजलोक में गए और शिकायत लगाई। कहा पितामह हम शुक्राचार्य जी के पास गए, पता नहीं कौन सा अमृत बांट रहे, हमने निवेदन किया, स्वर्ण कलश लेकर अमृत लेकर गए, हमें वो पान नहीं कराया, स्वर्ण कलश। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा कोई चिंता की बात नहीं, हम अभी देख लेते हैं। सत्यलोक में परमात्मा परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी तराजू को लिया और उस तराजू पर एक तरफ जितने मोक्ष के साधन थे उनको विराजित किया और एक तरफ श्रीमद् भागवत को विराजित किया। तो आप विचार करें सज्जनों कि जिसमें वजन होता है वो नीचे की ओर आता है, जितने साधन इस तरफ रखे थे वो सब हल्के पड़ गए, वो पलवा ऊपर आ गया। और जिस पलवे पर श्रीमद् भागवत स्थापित थी वो नीचे की ओर झुक गया। प्रजापति ब्रह्मा जी ने विचार करके देवताओं से कहा, करे देवगणों, ये जो श्रीमद् भागवत है ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पत्रा नहीं है, ये कोई कागज नहीं है। क्या है? जो श्रीमद् भागवत है ये श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये जो सुख शास्त्र है साक्षात शब्दात्मक अक्षरात्मक भगवान का ही विग्रह है। तो कहा देखो कथा सुनने का अधिकार, हम जब कथा प्रारंभ किए तो हम सुनने के अधिकार ही आपको बता रहे थे, तो कथा श्रवण करने का अधिकार। कहा सर्वप्रथम महात्मा नारद, महात्मा नारद श्रोता बने थे, वो सनकादि वक्ता बने थे। सबसे पहले ये कथा हुई, सप्ताह कथा की विधि वहां से प्रारंभ हुई। ऋषियों ने कहा कि भगवान नारद एक स्थान पर अधिक देर ठहरते नहीं हैं। सनकादि महात्मा अधिक घूमते नहीं हैं, प्राय एक स्थान पर अधिक रहते, भजन करते हैं, भगवत तत्व को प्राप्त करते हैं। हमेशा 5 या 7 वर्ष की आयु के बने रहते। ब्रह्मा जी की सबसे पहली सृष्टि में है, पर आज भी आयु उतनी है 5-7 वर्ष की। अहरनिश जिनकी जिह्वा पर श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम यही चलता रहता है। उनकी जीव हमेशा सोने के बाद भी यही उच्चारण करती है। तो इतना अभ्यास हो जाए उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। ऋषियों ने पूछा गुरुजी हमको थोड़ा सा ये बताइए कि ये सत्संग कहाँ हुआ, कैसे हुआ? सूत जी महाराज ने बताया कि एक बार भगवान महात्मा नारद ने विचार किया कि मृत्यु लोक में जाऊं। मृत्यु लोक में आए, तीर्थों में गए, तीर्थों का सेवन किया, वृंदावन गए, काशी गए, हरिद्वार गए, प्रत्येक स्थान पर गए, पर कहीं मन को शांति नहीं मिली। मन अशांत है, दुखी है। नारद जैसे महात्मा का, अब नारद जैसे महात्मा के मन दुखी, मन अशांत क्यों? क्योंकि उन्होंने कलिकाल के मनुष्यों को देखा।
बहुत से मंदिरों में गए, प्रणाम किया। मंदिरों के पास अस्पताल भी होते हैं, तो मंदिरों में दर्शन करके खिड़की से झांक कर देखा तो हजारों लोग बिस्तरों पर पड़े हुए हैं। किसी का पैर कटा है, किसी का गला कटा है, किसी के सिर में टांके पड़े हैं, किसी की हड्डी में प्लास्टर बंधा हुआ है। ऐसे जब कलयुग के लोगों की वो व्यवस्था देखते हैं तो बड़े दुखी हुए, इतने दुखी हुए, इतने आर्त हुए। फिर सोचा चलो यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण किए, तीर्थों में गए, तीर्थों का सेवन किया, लेकिन तीर्थों का सेवन करते करते सज्जनों याद आया कि जिस धराधाम पर, जिस भूमि पर स्वयं श्री हरि जहां खेले, जहां क्रीड़ाएं की, उस वृंदावन में चलते हैं। उस वृंदावन में चलकर भगवान का नाम लेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। बोले गजानन भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। आइए सज्जनों, हमारे बीच में देखो, वास्तव में आप लोग पुण्यात्मा हैं, भाग्यशाली हैं। मैंने कहा था कि पलकाश्री एक ऐसा ग्राम है जहां कथामृत चलता ही रहता है। इतना कथामृत चलता है सज्जनों कि हमेशा आप पान करते रहें। ओम एदम विष्णुर्वी चक्र में त्रेधानिदधे स्वाहा श्रेष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बाहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यात्तं मायिष्णन्निखाणामुम्मयिखाणा सर्वलोकमयिखाणः। देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं तु देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणादीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छसि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भैया एक अच्छा आसन लगाएं और विराजमान करें। बोली भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की। हमारे बीच में ब्रह्मंडली के साथ में महाराज जी पधारे। परम सम्माननीय श्री गोविंद देवी जी। और जिस प्रकार देखो, गर्मी में हमको प्यास लगती, बार बार जल पीने का मन होता है, और बार बार यदि हमको जीवन में मतलब समय अनुसार शीतल जल प्राप्त होता रहे तो हमारे आनंद में वृद्धि होती रहती है। हमारा ग्राम पलकाश्री, व्याकरण का तो भैया ज्यादा ज्ञान है नहीं। समय के उस भाग को हम पल कहते हैं जिसमें एक बार आंख गिरे और उठे, पल चलता, पलक झपकना। व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा सा उक्का मायने कब, मायने पलकाश्री ग्राम में रहने वाले महापुरुषों का एक पल भी कभी भी बिना भगवान के स्मरण हरि कथा के चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे ग्राम के हमारे पलकाश्री के महानुभाव, और फिर यहाँ संतों की कृपा बनी रहती है भैया। हमको मैंने पहले भी बताया, कहता हूँ कि भगवत कृपा से यहाँ हरि कथा अमृत हमेशा प्राप्त होता रहता है, और अपने जीवन में जब जब प्राप्त हो उसे पीते रहे, पान करते रहता है और अपने पान करते रहे। वक्ता कोई भी हो,
वो भगवान व्यास के समान हो गई सज्जनों। उनकी वाणी भगवान की ही वाणी होती। उस वाणी को हम अपने श्रवणेंद्रिय के माध्यम से जब पान करते हैं तब हमारा जीवन आदर्शवान बनता है, तब हमारा जीवन मंगलमय बनता है। तो वृंदावन में एक आश्चर्य देखा महात्मा नारद ने। वृंदावन गए दर्शन करने के लिए, सारे समस्त तीर्थों का सेवन किया, और वृंदावन में जाके एक कौतूहल देखा, एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखते हैं कि एक कोई देवी बार बार रो रही हैं, बहुत सी देवियां उनको हवा करती हैं, मनाने का प्रयास करती हैं, समझाने का प्रयास करती हैं। और जब उस माता को द्रवित देखा, दुखी देखा सज्जनों, नारद जी ने जाने का प्रयास किया। फिर विचार करते हैं कि देखो, देवियों के बीच में अकारण नहीं जाना चाहिए। दुख से दुखी हुए तो जाना चाहते हैं कि इनके दुख को मैं दूर करूं। फिर सोचा माताओं के बीच में क्यों जाएं। लौटकर चलने लगे तो उस भक्ति देवी जो रुदन कर रहे हैं, उन्होंने कहा, करे महात्मा एक क्षण ठहर जाओ। अब महात्मा नारद जी को अपना परिचय दिया कि मेरा नाम भक्ति है। तो माता आप रोती क्यों हैं, आप दुखी क्यों हैं, किस दुख से आप दुखी हैं, आप मुझे बताइए, मैं आपके दुख को दूर करने का प्रयास करूंगा। उस माता ने कहा कि संसार का मेरा जो दुख है वो दुख क्या है कि संसार में माता का जवान हो जाना और बेटों का वृद्ध हो जाना। ये जो मेरे सामने जो बेटे पड़े हुए हैं, इनको ज्ञान वैराग्य कहते हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये असमय वृद्धत्व को प्राप्त हो गए, असमय वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। तो संसार में माता को वृद्ध देखा जाता है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो, संसार में माता को वृद्ध देखा जाता है, पुत्रों को जवान देखा जाता है। यहाँ मेरे पुत्र वृद्ध हो गए और माता जवान हो गई। अब नारद जी तो संत है ना भैया, तो माता जवान। मक्खन के नीचे, घी के नीचे हम अगर आग जलाएं तब वो पिघलता है। लेकिन संत का मन दूसरे के दुख को उस ताप से ही पिघल जाता है। पर दुख दुख ही संत न बनता। कहा भैया आप चिंता ना करें, आपका दुख दूर हो जाएगा। बहुत प्रयास किए, कभी गीता पाठ किए, कभी वेदांत सुनाया, उद्घोष किया, कुछ उनको चेतना आई, कुछ नेत्र खोले और फिर जमाए लेते हुए पुनः मूर्छित हो गए। बहुत प्रयास किए। आकाशवाणी हुई सज्जनों, आकाशवाणी ने कुछ उनको चेतना आई, जो शब्द कहे नारद जी भी उसके अर्थ को नहीं जान सके। कहा भैया चिंता मत करना, मैं आपके दुख के दूर करूंगा। बद्रीनाथ आश्रम से गुजरते हुए सनकादि मुनियों के दर्शन किए सज्जनों। आज नारद जी और सनकादि मुनियों का मिलन हुआ। नारद जी ने चरण पकड़ लिए, रोने लगे। चारों भाई सनकादि दुखी हुए कि नारद जैसे महात्मा रो रहे हैं, दुखी हैं। अरे नारद जी आपके दर्शन ही इतने मांगलिक होते हैं कि कोई कितना ही रोता हो, कितने ही उसके जीवन में दुख हो, एक बार दर्शन कर ले तो उसका कल्याण हो, एक बार दर्शन कर ले तो उसका कल्याण। फिर आप जैसे संत दुखी हैं, आप जैसे महात्मा दुखी हैं, आप चरण पकड़ लिए नारद जी ने। सारी जो आकाशवाणी हुई समस्त वार्ता बताई।
सनकादि महात्माओं ने कहा कि देखो महात्मा नारद, चिंता करने की कोई बात नहीं। जो आकाशवाणी ने उपदेश दिया है वो सुख शास्त्र है। यदि उनके निमित्त भागवत कथा हो जाए कोई बात तो निश्चित है भक्ति का दुख भी दूर होगा। ज्ञान वैराग्य असमय वृद्ध हुए हैं वो भी अपनी वास्तविक आयु को प्राप्त कर जाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है सज्जनों, यदि ब्राह्मण कोई बात कहे तो लोगों को लगता है कि भैया इनको तो कथा करनी ना, इसलिए कह रहे हैं आयु को प्राप्त। अब कभी कभी क्या नारद जी ने सोचा कि देखिए यदि कथा तो भैया वो कराए महात्मा जी, गुरु जी ये बताइए जिसके पास धन हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, आज यदि हम कथा कराने बैठ जाएं तो कम से कम 20-25 बाई 50 का प्लाट चाहिए, उस पर टेंट लगाना है, फिर उस पर कूलर चले, पंखे चले, माइक चले, तब कथा होती है। और कहा हम महात्मा ठहरे, हमारे पास कुछ नहीं, हम कहां से कथा कराएं। सनकादि मुनि कहते हैं कि नारद तुम्हारा एक पैसा खर्च नहीं होगा, तुम्हारी कथा हो जाएगी, भक्ति मती माता का दुख भी दूर हो जाएगा। कहा एक बड़ा सुंदर तट है गंगा के किनारे, वहां गए, आसन लगाई। नारद जी आज प्रधान श्रोता बने। नारद जी ने आवाहन किया, भक्ति माता आप कहाँ हैं, पधारें, ये कथा मैं आपके निमित्त करा रहा हूं। आज भी जहां तहां कथाएं होती, समस्त वक्ता वहां व्यवस्था करते हैं और उनको आवाहित करते हैं कि जो दुखी हैं, जो अतृप्त हैं, वो आए इस कथा को सुनकर तृप्त हो और भगवत धाम को प्राप्त कर जाए। भक्ति माता को आमंत्रण दिया, वो कथा भी सुनाई प्रारंभ में। नारद जी ने एक प्रश्न किया, भगवान मैं मानता हूं, चलिए भगवान की कथा सुन के कोई स्वर्ग प्राप्त कर जाए, उसका जीवन मंगलमय बन जाए, जीवन आदर्शवान बन जाए, और इस कथा का क्या महत्व है वो कथा आप बताएं। एक बड़ी सुंदर एक इतिहास सुनाया सज्जनों, और बड़ा ध्यान से सुनने योग्य। कथाएं जब तक आत्मसात नहीं होती जीवन परिवर्तन नहीं होता। हम कितनी बार कथा सुनते रहें, ध्यान देने योग्य बात है कि हम भाग्यशाली हैं, कथाएं हमको प्राप्त हो रही हैं। हर महीने 2 महीने में भगवान की कृपा से भगवान की कथाएं प्राप्त हो जाती हैं, भगवान की कथा सुनने को मिल जाती हैं, पर फिर भी हम दुखी क्यों हैं, हम अतृप्त क्यों हैं। हम कुसुम बांध के तिलक लगाकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, उस कथा का पूर्ण फल हमको क्यों नहीं मिलता, क्यों प्राप्त नहीं। तो भगवान की कथा को प्राप्त करके कोई मुक्ति प्राप्त कर ले, सुनकर आश्चर्य नहीं, स्वर्ग प्राप्त कर जाए आश्चर्य नहीं, क्या कोई व्यक्ति मरकर भी प्रेत बन जाए उसका कल्याण होता है। बड़ा सुंदर एक वृत्तांत सुनाया, वेदांत दर्शन है ये, एक प्रकार से आत्मदेव का उपाख्यान सुनाया सज्जनों को। आत्मदेव कौन है, उत्तम नगर क्या है। कहा कि उत्तम नगर में रहने वाले एक ब्राह्मण देवता हैं जिनको कहते हैं आत्मदेव। उत्तम नगर क्या है, ये शरीर जो हमारा है यही उत्तम नगर है। आत्मदेव जिन्होंने अपनी आत्मा में परमात्मा को प्राप्त कर लिया, आत्मा के बोध को, अपने स्वरूप को पहचान लिया, उन्हें आत्मदेव कहते हैं। हम आज भटक रहे हैं, परेशान हैं, क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर को जो उपमा मिल गई, जो संज्ञा मिल गई, उस संज्ञा को हम मान बैठे कि हम यही हैं। आपसे कोई छोटे भैया कहे, आप मान बैठे मैं छोटे भैया हूं, मैं बड़े भैया हूं, मैं सेठ हूं, मैं अमुक शास्त्री हूं, ये केवल हमारी संज्ञा है, ये हमारा वास्तविक स्वरूप, वास्तविक परिचय नहीं है। ये हमारा वास्तविक, कभी यदि हम बैठकर ये चिंतन करें कि मैं कौन हूं, बैठकर ये और बार बार ये विवेचन करेंगे
समाधिस्थ होकर तो आपको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा कि मैं न छोटे भैया हूं न बड़े भैया हूं, मैं तो उस परमात्मा का अंश हूं और उसको ही प्राप्त करना मेरा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तब जाकर कथा जीवन में सार्थक हो। जीवन में एक लोक निर्वाह करना अलग बात है भैया। अभी वहां कथा चल रही, वहां से बुलवा आया है, जाना पड़ेगा, यहाँ कथा प्रारंभ हो गई, जाना पड़ेगा, ये तो एक भार है। जिस दिन हम अपनी आत्मा से कथा श्रवण कर लेंगे उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। प्रारंभ हो गई, जाना पड़ेगा, ये तो एक तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, ये कथाएं नहीं केवल वेदांत सुनिए आप। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण इसलिए दुखी हैं कि शायद मेरे बेटा नहीं है, अगर पुत्र नहीं होगा तो अपुत्रस्य गतिर् नास्ति स्वर्गम नहीं बेटा। जिसके पास बेटा नहीं है, जिसके पास पुत्र नहीं है, उसे स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, इसलिए दुखी हैं। गाय सेवा करते हैं, गाय की कृपा से बेटा हो जाए, तुलसी पर जल चढ़ाते हैं कि तुलसी माता की प्रसन्नता से पुत्र हो जाए, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, धन की कोई कमी नहीं है पर बेटा नहीं हुआ। और भगवान हमारे जीवन में सज्जनों पड़ोसी भी अच्छे दे तो गुजर हो जाए। आत्मदेव एक दिन सायंकाल में बैठे हुए, 4 पड़ोसी आ गए, आत्मदेव ने सम्मान किया, बुलाया, आसन दिया, बैठिए, चाय पीजिए, जल पीजिए, सारी व्यवस्थाएं की। फिर एक बोले, गुरुजी ये बताइए आपकी ये गाय 6 वर्ष से देख रहे हैं, ये जनती क्यों नहीं? आत्मदेव कहते हैं कि मैं नित्य सेवा करता हूँ, गौरास निकालता हूँ, पर गाय क्यों नहीं जनती मुझे नहीं पता। गुरुजी आप जो वृक्ष लगाते हैं तुलसी का, वो तुलसी भी तो 1-2 दिन में ही सूख जाती है। कहा जल देता हूँ, पूजन करता हूँ, लड्डू गोपाल पर चढ़ाता हूँ, पर क्यों सूख जाती मुझे पता नहीं। 34 सुपारी का पक्का लगाते हुए बोले, गुरुजी आपके बेटा नहीं है ना, तो आपके जो पितर हैं वो ये देख रहे हैं कि आत्मदेव जब तक है हमको जल देता है, इसके जाने के बाद हमें कोई जल देने वाला नहीं है, इसलिए रोते हैं। उनके रोने के कारण ये तुलसी सूख गई, उनके रोने के कारण आपके गाय जो है ना जनी हुई, एक बार आई थी आपके घर आई, अब से जनी नहीं, ब्यानी नहीं, एक बार आई थी आपके घर आई, अब से। भैया पड़ोसी ऐसा भर के चले गए। संध्या गायत्री करने वाले योग्य ब्राह्मण की भी बुद्धि में थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हुआ। एकांत में तालाब की तरफ चलेगा, मैं पुत्र प्राप्त करके लौटूंगा, नहीं तो वापस नहीं आऊंगा। देखो जिसके जीवन में यदि कोई मंगलमय जीवन बनाना होता, उन्हें संतों से जोड़ देते। ये दुखी क्या करूं, तालाब में कूद जाऊं, आम के पेड़ से रस्सी बांधूं, मेरे बेटा नहीं है ना, समाज में भी लोग मेरा सम्मान नहीं करते। सुबह सुबह अगर बाहर निकल जाऊं हाथ मुंह धोने के लिए तो लोग कहते इसको देख लिया निपूते का, आज मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। नाना प्रकार के विचार उनके हृदय में आने लगे। फिर सोचा क्या करें, तभी एक महात्मा के दर्शन हुए और महात्मा ने वेदांत समझाया कि भैया क्या करोगे बेटा लेकर, जो बेटे की जो पुत्र की हट करके बैठे हुए हो। पुत्र किसे कहते हैं? पुंसवन इत्यादि जो नरक है सज्जनों, पूनाम नरक का है, त्राणाम रक्षा का है। जो बेटा अपने पिता की नरक से रक्षा कर दे उसे पुत्र कहते हैं। और कहा यदि बेटा होकर कुपुत्र हो जाए ना गुरुजी तो फिर बड़ा रौलाता है। ना हो जीवन में बेटा तो एक दुख होता है भैया हमको बेटा नहीं हुआ, होकर समाप्त हो जाए तो थोड़े दिन रोते हैं कि भगवान की कृपा से हुआ तो, लेकिन अब हमारे भाग्य में नहीं था तो चला गया। लेकिन होकर कुपुत्र हो जाए, नालायक हो जाए तो जीवन भर रुलाता है। तो क्या करोगे इस प्रकार का बेटा लेकर? बड़ा वेदांत समझाया। पंडित जी ने कहा गुरुजी मैं भी थोड़ा बहुत कर्मकांडी हूँ, सब जानता हूँ, मुझे बेटा चाहिए। आप संत हो, संत के लक्षण क्या हैं? आप चाहो तो मेरे माथे की लकीरों को बदल सकते हैं, आप चाहो तो मेरे हाथ में जो लकीरें हैं उनको बदल सकते हैं। मुझे बेटा चाहिए। महात्मा जी ने कहा बुरे फंसे, फिर एक फल दिया, फल के द्वारा उनके यहाँ एक पुत्र जन्मा है सज्जनों। वो गाय को हुआ, क्योंकि परीक्षा के लिए वो फल गाय को दिया गया।
देवियों में अधिक कुतर्क होता है। मन में सोचा कि फल खाने से बेटे होते क्या कभी? देवियों में अधिक कुतर्क होता है। मन साथ वाली एक देवी ने कहा कि परीक्षा ही करना ना, तुम्हारी गाय तो 6 वर्ष से नहीं है, नहीं से खिला दूं। फिर मेरे प्रति तो महात्मा से फल लेके आए ना, मुझे भी बेटा होना चाहिए। कहा बेटा हमारे यहाँ है, हम पैसे दे देना हमारे पति को और बेटा अपना मान लीजिए। तो वेदांत दर्शन कहता है सज्जनों, जिस बेटे को पैसे देकर खरीदा वो, और जो संत के फल से गाय को उत्पन्न हुआ वो, दोनों में बड़ा अंतर हुआ। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारीति महाखला, महाखल बन गया। व्यापार के द्वारा खरीदा हुआ बेटा बिगड़ गया, खल बन गया। शायद जीवन में ये गलती कर गए आत्मदेव कि बच्चे को एक जो शिक्षा बचपन से देनी चाहिए उसे देना भूल गए। संतान को उत्पन्न करना ये कोई बलिष्ठ कार्य नहीं है सज्जनों। संस्कार, संतान में संस्कार डालना, उसको आदर्शवान बनाना, ये सबसे कठिन कार्य है। महाविद्वान हुए गोकर्ण जी, और जब धुंधकारी को वेश्याओं के द्वारा मारा गया, प्रेत बन गया, उस समय गोकर्ण जी अपने घर आए रात में 12 बजे विचार करते हैं। देखो हम सब जब सोते हैं, जब हम सब सोते हैं रात्रि में विश्राम करते हैं, उस समय आत्म संयमी लोग जागकर भगवान का ध्यान करते हैं। रात्रि में 12 बजे दबे पांव इसलिए आए कि लोगों को पता चलेगा, लोग जाग जाएंगे, मेरे स्वागत बंधन में लगेंगे तो लोगों को कष्ट होगा, इसलिए चुपचाप आधी रात में अपने घर आए। फिर सोचा थोड़ा भगवान की याद कर लूं, सुबह सब लोगों के दर्शन करूंगा, सुबह सब लोगों से मिलूंगा। तो जैसे ही भगवान का भजन कर ली कि नेत्र बंद किए तो भगवान के दर्शन तो नहीं होते। कभी हाथी दिख जाए, कभी मेढ़ा दिख जाए, कभी आग दिख जाए। गोकर्ण जी ने कहा कौन हो भैया, काय को डराते हो? हमने आपका क्या कोई हानि की है, कोई नुकसान किया है? अब वो प्रेत है, बोल नहीं सकता, क्योंकि वेश्याओं के द्वारा मारा गया। मारने के बाद शरीर को अंगारों के द्वारा जला के जमीन में गाड़ दिया, प्रेत बन गया, महान प्रेत। यद्यपि कई बार गया श्राद्ध किए गोकर्ण जी ने, पर वो तृप्त नहीं हुआ। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी ने उसे जाने का आदेश दिया कि अभी तुम अपने स्थान पर जाओ, कल तुम्हारे विषय में कुछ विचार करेंगे। भगवान भास्कर की आराधना करने वाले आत्मदेव ने, भगवान भास्कर की उपासना करते हैं, एक मंत्र कहा कि जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतम तमोरिम सर्पापकरम प्रणतोस्मि दिवाकरम। हे दिवाकर, मेरा भाई जो कुकर्मों के कारण प्रेत बन गया, उसकी मुक्ति कैसे हो, उसका उपाय बताइए। भगवान भास्कर ने कहा सप्ताह वाचनम गुरु, कहा व्यास मंच लगाइए, उसके लिए कथा सुनाइए, तब वो उसको प्रेतत्व से मुक्ति मिलेगी। अब देखो, सबसे पहले कथा प्रारंभ की सूत्री ने ऋषियों को सुनाया। वो कहा कि इस कथा के प्रथम श्रोता नारद बने, उनकी व्यास कौन बने? सनकादि। और अब तीसरे जब समय आया तो गोकर्ण जी व्यास बने, और धुंधकारी अदृश्य रूप से एक वनस्पति में आकर कथा श्रवण की। सज्जनों, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, वनस्पति कहते हैं बांस को। बांस एक पेड़ होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकता, जड़ है, हम चेतन है। पर कथा श्रवण करते करते 7 दिन में वो वृक्ष, वो बांस धन्य हो गया, उसकी 7 ग्रंथियां फट गई। सज्जनों, भागवत इसका प्रमाण है। तो हम तो चेतन है, यदि भागवत सुनते सुनते हमारा हृदय पवित्र हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए, हमें गोविंद मिल जाए, तो ऐसा क्यों नहीं होगा बताइए। पर भावना से आप आत्मसात करके कथा सुनिए, नहीं तो सब तो उतार दंत है। कितने व्यास आते रहे, आपको कथा सुनाते रहे, हम कथा कहते रहे, किसी का कल्याण नहीं होने वाला।
जब आत्मसात करेंगे, जीवन में उतारेंगे सज्जनों, तब कल्याण। कथाओं को केवल बढ़ाने से नहीं है, उनका मूल गूढ़ार्थ क्या है, वो क्या कहना चाहता है, ये आदर्श। तो उस धुंधकारी के लिए, अब धुंधकारी उनका ही बेटा हुआ ना, आत्मदेव का। आत्मदेव चाहते थे कि मेरा नाम आत्मदेव है, इसको मैं परमात्मदेव पुकारूं। यथा नाम तथा गुण होना चाहिए, मेरे गुण मेरे पुत्र में आते, पर ऐसा नहीं हुआ सज्जनों। वो शराब पीने लगा, दारू पीने लगा। एक दिन पिताजी को क्रोध के साथ अपमानित किया, बड़े दुखी हुए। गोकर्ण जी ने आके समझाया कि पिताजी आप दुखी क्यों हैं, क्यों रोते हैं आप कहते हैं कि आज मेरे बेटे ने मुझे अपमानित किया, मेरे बेटे ने मुझे प्रताड़ित किया, तो कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता है? आप किसे अपना मानकर बैठे हो? जिस बेटे को आप अपना मानते हो वो आपको दुख देता है, जिसको हमने अपना माना वो उसके कारण आज हम दुखी हैं। माना वो, इसका कारण क्या है सज्जनों? मैं अपने शरीर की व्याख्या से आपको बताता हूं। गोकर्ण जी ने जब उसके निमित्त कथा की और व्याख्या की, तो बांस पवित्र हुआ, उसमें से निकलने वाला धुंधकारी भी पवित्र हुआ। पर वेदांत दर्शन किया कि आप अपने शरीर से उत्पन्न बेटा या बेटी को अपना मानते हो। सूत्री ऋषियों से कहते हैं कि मैं शरीर को अपना नहीं मानता, क्योंकि जिस शरीर में हमने आंखें धारण की हैं वो आंखें अंधी हो जाती हैं। यदि वो आंखें मेरी होती तो मैं उनको अंधी होने से रोक लेता। इस शरीर में ये पैर हैं, ये पैर लंगड़े हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। यदि ये मेरे हैं तो मैं इन्हें टूटने से बचा लेता। कहा कुछ नहीं है पिताजी, इस शरीर में केवल खून, हड्डी, रुधिर, रक्त मंसा बसाम, रक्त मज्जा बसा ये भरा पड़ा हुआ है। इस शरीर में और कुछ नहीं है। हम शरीर को अब हम मान बैठे, हम शरीर नहीं है, हम परमात्मा के अंश हैं सज्जनों। तो जिस शरीर की आंख हमारी नहीं, हाथ हमारे नहीं, पैर हमारे नहीं, चलते चलते वो भी टूट जाते हैं। चरई बेती प्रचलामो निरंतरम। तो आप अपने स्वरूप को भूलकर सज्जनों क्या हुआ है, आप शरीर को, देह को सब कुछ मान बैठे। तो अपने पिताजी के मृषा देहाभिमान को छुड़ाया गोकर्ण जी ने, कि जो शरीर अपना नहीं है, इसकी जो आंखें अपनी नहीं, हाथ अपने नहीं, तो फिर हमारा कोई नहीं। इसलिए आप दुखी ना हो। अपने बेटे को दिव्य ज्ञान को सुनकर सज्जनों एकांत में गए, भगवान का सेवन किया कि भगवान कृष्ण कैसे प्राप्त होते हैं। भागवत इसका प्रमाण है। एकांत में जाकर बार बार दशम स्कंद का सेवन किया। एक दिन भगवान की कृपा हो गई और भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर गए, मुक्त हो गए। तो कल्याणकारी है भगवान की कथा, चिन्मयी है भगवान की कथा। भगवान की कथा का वैशिष्ट है, आपका मन ना भी हो, आप घर से अनमने ढंग से आओ, पर यहाँ आकर भगवान की कथा में आपका मन लग जाएगा, तो समझ लीजिए हमारे उद्धार की सीढ़ी हमको प्राप्त हो रही है। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्द धारिणे। तो कथाओं का जो महत्व है उसे जानना जरूरी है। आत्मदेव की कथा सुनकर धुंधकारी पवित्र हुई। उस धुंधकारी को लेने जब विमान आए तो बहुत से श्रोताओं ने देखा कि इस बांस में से कोई निकले, उनके लिए विमान आया है। विमान में वो बैठने लगे। परमात्मा के पार्षद
खड़े हुए उनको बिठाया। परमात्मा के पार्षद तो श्रोता खड़े हो गए। परमात्मा के पार्षदों से कहा कि हम क्या यहाँ सुपारी खाने आए थे, हमने कथा नहीं सुनी। ये भैया जी किसी को दिखे नहीं, इनको विमान आया, इन्होंने कथा सुनी। हमने तो यहाँ 3 घंटे मिट्टी में बैठकर कथा सुनी, हम सुपारी खाने थोड़ी ना आए थे, हमको विमान क्यों नहीं आए। ये भागवत कहती है सज्जनों, मैं अपने मन से नहीं कहता, परमात्मा के पार्षदों से उन श्रोताओं ने कहा। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि भैया कथा श्रवण के भेद से फल का भेद हो जाता है, इसलिए आपको विमान नहीं आया। तो कथा सुनने का क्या नियम है? बोले कथा सुनने का नियम है कि एक आसन पर बैठकर कथा सुना। कथा सुनने का नियम है कि दिन में एक बार 1 गिलास घी या 1 गिलास दूध पीकर कथा सुने। कथा सुनने का नियम है कि कथा सुनते सुनते श्रोता के कान और वक्ता की वाणी का कनेक्शन जुड़ जाए, फिर बाजू में से कौन उठ गए कौन आगे बैठ गए पता ही नहीं चले। कथा सुनते ऐसे आत्मसात हम करके कथा श्रवण करते, आत्मसात करते हैं, तब कथा का हमको फल प्राप्त होता है। जो धुंधकारी को हुआ बांस में बैठे बैठे, धुंधकारी ने एक आसन से कथा सुनी, बिना पानी पिए बिना भोजन किए कथा सुनी, और कथा सुनते सुनते इसलिए पवित्र हो गए। सज्जनों को ऐसा नहीं 3 घंटे कथा सुने आए फिर रात में जाके घुरक रहे हैं। जितनी देर कथा चलती थी वो कथा श्रवण की, फिर उस बांस में बैठकर दिन भर रात्रि भर उसका चिंतन करते थे। आज गुरुजी ने भैया ने क्या क्या सुनाया, कौन कौन से संवाद सुनाए, तब वो कथा आत्मसात हुई, इसलिए उन्हें विमान आया। आपने आत्मसात नहीं की श्रोताओं, बुरा मत मानना। अब की बार आप आत्मसात करने के लिए कथा श्रवण करोगे तो हमारा डिमडिम घोष है, आपको विमान आएगा। कौन कौन से? सूत जी कहते हैं ऋषियों, उस भगवान की परम कथा को सुनकर सर्वप्रथम के वक्ता कौन है? सनकादि। तो सनकादि महात्माओं की कथाओं को सुनकर भक्ति को तृप्ति मिली, वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई, प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य वृद्ध पड़े हुए थे, वो अपनी वास्तविक आयु को प्राप्त कर गए, धुंधकारी पवित्र हो गए। यही भगवान की कथा का वैशिष्ट है। यही भगवान हमारे जीवन को मंगलमय बनाती है, हमारे जीवन को आदर्शवान बनाती है, और अंत में नर को नारायण से मिलाती है। सज्जनों, यही तो भागवत कथा है। नारायण से सायंकाल होने को आया है भैया, इसलिए आज अब आपको भोजन बिहारू भी करना है। कल से भगवत कृपा रहे बढ़िया तो कथा भी समय से चलेगी, समय से आप लोग आए। कल से आप लोग आनंद के साथ कथा सुनते ना, फिर मैं भी कूलर को भूल जाता हूँ, वो बंद करवा दिया मैंने। अरे जब हमारे श्रोता बिना कूलर के सुन रहे हैं तो हम भी बिना कूलर के सुनाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, सुखमय समय से आए, सुखासीन आसन पर बैठकर कथा सुना। कथाएं तो हमको जो आती हैं, हमारा जीवन परिवर्तित हो, भगवान की कथा का फल मिल जाए, हमारे दुख दर्द दूर हो जाए, यही भगवान की कामनाओं के साथ आज की कथा को भगवान के चरणों में विराम करते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय, परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय, समस्त विप्र मंडली की जय, समस्त संत मंडली की जय, समस्त ग्राम की देवी देवताओं की जय, श्रोता समाज की जय। जो श्रोताओं की कथा भगवान से जुड़ जाती है ना, वो श्रोता भी भगवान के बराबर हो जाते। ये भागवत के वाक्य हैं, इसलिए आपकी भी जय जय हो भैया। बाल कृष्ण भगवान की जय। तैयारी करो भैया आरती की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम मा ओम ब्रह्मा मनसोर्जात चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्ं सर्वगणगं स्वस्ताये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक सन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमीनारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चार वेद और भगवत गीता। चार वेद और भगवत गीता। वाल्मीकि जी की नारायण राम। वाल्मीकि जी की रामायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आजा मेल सोत है तो पुकारे। आजा मेल सोत है तो पुकारे। सोमर सोमर भय पारायण रामा। सोमर सोमर भवतारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लाड़े जल भीतर। गज और ग्राह लड़े जल भीतर। लड़त लड़त गज हारायण समा। लड़त लड़त गज हारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तेल भर सूड़ रायो जल ऊपर। तेल भर सूड़ रहो जल ऊपर। चाक्र सुदर्शन धारायण रामा। चाक्र सुदर्शन धारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इंद्रन कोप गियो ब्रज ऊपर। इंद्रन पर नर पर गिरिवर धारायण रामा। नख पर गिरिवर धारायण। श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण लक्ष्मी नारायण 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 दुर्योधन की मेवा त्यागे दुर्योधन की मेवा त्यागे साग बेदोर घर पारायण रामा साग बेदोर घर पारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सारे योग तीर अयोध्या नगरी सरयू के तीर अयोध्या नगरी रामचंद्र भवतारायण रामा रामचंद्र भवतारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राघव दास आस रघुवर की राघव दास आस रघुवर की सोमेर भय पारायण रामा सोमेर सुमर भवतारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोले भागवत महापुराण की जय जगदम्बे मैया की जय ओम जय अम्बे गौरी हो मैया जय श्यामा गौरी तुम कौन सदन ध्यावत मैया जी को दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव हरि हरि ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृद मद को मैया टीको मृद मद को उज्ज्वल से दो नयना निर्मल से दो नयना चंद्रवदननी को हरि ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर राष्ट्रांबर राजे हो मैया राष्ट्रांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला लाल फूल गलमाला कंठन पर साजे हरि ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग खपड़ धारी हो मैया खड़ग खपड़ धारी शोर नर मुनि जन सेवत शोर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी हरि ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती हो मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत शम ज्योति हरि ओम जय अम्बे गौरी शोभने शोभ विडारे महिषासुर घाती हो मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना निश दिन मधुमाती हरि ओम जय अम्बे गौरी चांड मोंड संघारे
सोनित बीज हरे हो मैया सोनित बीज हरे मधु के टव दो मारे मधु के टव दो मारे शोर भयहीन करे हरि ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी हो मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पठरानी हरि ओम जय अम्बे गौरी 64 योगन मंगल गावत निरत करत भैरो हो मैया निरत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मजीरा और बाजत डमरू हरि ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता हो मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता हरि ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मोद्राधारी हो मैया वर मोद्राधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छित फल पावत सेवत नर नारी हरि ओम जय अम्बे गौरी मैया जी को कांचन थाल विराजत अगर कपूर बाती हो मैया अगर कपूर बाती श्री माल के तुम राजत श्री माल के तुम राजत कोट रतन ज्योति हरि ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे हो मैया जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी श्री जपत हरा हर स्वामी मन वांछित फल पावे हरि ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी हो मैया जय श्यामा गौरी हो मैया जय मंगल मूर्ति हो मैया जय आनंद करणी हो मैया जय संकट हरणी तुम कौन इस दिन जावत मैया जी को सदाई मनावत हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि मन्दारमालाङ्कुलिताय कायोख्यपालमालाञ्जशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव जलेन शीतने कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्यं वन्दनं मा मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ॐ मा जग्नेन जग्नामय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यादेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ
गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो देवीः प्रचोदयात्। ॐ रुद्रदेहायै च विद्महे मेकलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पटपाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीधरमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। शांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिगाय पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोली भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। परम पूज्य समनापुर वाले गुरु जी महाराज की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। दुर्गे महारानी की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। कात्यायनी मैया की जय हो। नमो पार्वते पते हर हर महादेव शंभो हर हर नर्मदे हर